एक तो सबसे बड़ी वजह ये। दूसरा, टेक्नोलॉजी में उनकी मोनोपोली है और इजराइल के साथ उनके रिलेशनशिप है 1950 से। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, इंडिया एक वाहिद मैं समझता हूँ एक बड़ी पावर है जिसके ना सिर्फ रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है, वहां से तेल ले रहे हैं, वो सारा कुछ असला लेते रहे उनसे, अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया कैन प्ले अ वाइटर रोल। जिहाद के रिजल्ट में अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आए। आपने सबसे पहले जो आज मैं बताऊंगा, आपके पाकिस्तान के 70% मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अफगानिस्तान में पैसे बनाए। आपने यहाँ पे कंटेनरों में पैसे आते रहे हैं अमेरिका से, डॉलर जो आप वारलॉर्ड्स को देते थे, आप ज्यादा जेब में डालते थे, लंदन आ जाते थे, बाहर चले जाते थे, थोड़े बहुत आप आगे देते थे। अभी तक भी आपको उन्हीं डॉलरों के गश पड़ रहे हैं। उस पर मैं ये कहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उन्होंने अपने यहाँ आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्वीट किया था कि आप यू हैव टेकन $37 बिलियन फ्रॉम द यूएस। तो उस वक्त एक पूरा एक तूफान आ गया था, लेकिन इतना पैसा बनाया गया जितना आप झूठ बोल सकते। देखिए ना, अगर लाखों के हिसाब से इकट्ठे होते, $2 चंदा दें फलस्तीन को, उनकी हो सकती, उधर पानी की बोतलें भेज दो जाके, उधर नहीं जाना। एक फैशन है चोई साहब, जिस तरह पीटीआई जलसा करती थी ना, तो सियासी जलसा नहीं होता था, पार्टी होती थी। वो कहता सी मेरा आज इमरान खान के जलसे च नचन ਨੂੰ जी करता है, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ करता है। ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੇ डेटिंग करते ना, कुड़ियां मुड़े एक दूसरे का नंबर शंबर लाते जाके, कि बिल्कुल आपकी बात सही है। चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी है चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं। तो फिर उधर नहीं तवज्जो देनी आप, पता नहीं है। अच्छा, दूसरा, ये सिर्फ एक सियासी बयान बस। इस तरह पहले दिख रहा है सब, पहले भी जब हमारे कुछ होता है, फौरन 2-4 चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय कह देते हैं रा ने कराया, कहते मुसाद ने करा दिया, सीआईए ने करा दिया, वो सारे वेले बैठे। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आपने मैं कहता हूँ इस वक्त पीटीआई वाले बंदे आपने 2-2 दफा पकड़ लिए। आप एक इंटरव्यू पे तसल्ली नहीं होती, उसका फिर दूसरा इंटरव्यू कराते हैं। आप 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के फिर रहे हैं, दहशतगर्दों की फाइलें क्यों नहीं बनाते आप? हर बंदे की कॉल सुनते हैं आप, दहशतगर्दों की कॉलें क्यों नहीं सुनते आप? ये सारा कारोबार है चोर साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर, आज अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। आप इस वक्त आईएमएफ के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए। 2 हेड, जो एक अभी सर्विंग हेड है हमास का वो, और जो पिछला है, दोनों की नेटवर्थ $4 बिलियन। या अभी खबर चल रही है अमेरिका के। कोई भी मजहब चॉइस साहब इस चीज की नफरतों को प्रमोट नहीं करता। नफरतों को जब तक हर दुनिया का हर मजहब प्यार को प्रमोट करता है, ये पता नहीं किसने इनको बता दिया है कि नॉन मुस्लिम्स के साथ जो है वो इस तरह का सलूक करना। मेरे ख्याल में ये वाहिद कंट्री पाकिस्तान ही है जहाँ इस तरह के। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी एक न्यूज़ आप लोग भी देख रहे होंगे फ्रेंड दोस्तों, कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जो रिफ्यूजी आए हुए थे उसको सबको भगा रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है। आपने भगा दिया, जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ उसको भी भगा रहे हैं। नहीं उसको पश्तो आ रहा है, नहीं उसको वहाँ का लैंग्वेज आ रहा है, वो जाके वहाँ पर क्या करेगा? कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसमें भी कुछ शरीफ बंदा है जो कि चाहता है झंझट में नहीं फंसे, वो लोग जा रहा है, गाड़ी भर भर के सब जा रहा है। तो ये इसका रिएक्शन भी होगा ना, आपने जो एक्शन लिया उसका रिएक्शन भी होगा, जो रिएक्शन हो रहा है आपके यहाँ। दूसरा बात है, आपने जो रिफ्यूजी होने का कारण क्या है, वो कारण भी आप हैं। आपने जब रसिया के साथ जंग हो रहा था अफगानिस्तान का, तब आपने अमेरिका का साथ देके और उसके बदले में अमेरिका आपको डॉलर दिया। आपने अपने सैनिक को भी मरवाया और साथ में डॉलर भर के आपने लिया, और अपने आपके जो नेता है, आपके जो बड़े हुक्मरान है, वो पैसा अपने जेब में भर लिया। तो जनरल पब्लिक जो आप जो ठेकेदार बनते हैं सारे मुस्लिम उलमा का, सो क्यों बनते हैं? अफगानिस्तान भी तो मुस्लिम है, वो लोग उसको क्यों भगा रहे हैं आप? उसको आप रखिए, उसको भगा रहे हैं। बाकी जब आपको हमारे देश हिंदुस्तान का मुस्लिम का बहुत चिंता है,
तो अफगानिस्तान को क्यों भगा रहे हैं? आप चिंता कीजिए ना, रोहिंग्या मुसलमान बर्मा में जो है उसका चिंता कीजिए, उइगर मुसलमान जो है चाइना में उसका चिंता कीजिए, आप लीबिया में चिंता कीजिए, इराक में देखिए क्या हाल है उसका चिंता कीजिए। हमारे यहाँ तो बहुत खुश हाल है सब, हम लोग तो ब्रदर सिस्टर भाई बहन की तरह रहते हैं। तो आपको जो है उसका चिंता आपको नहीं करना है। आपको कहाँ करना है? बस फिलिस्तीन में जंग लड़ने के लिए सब रेडी है, सब जिहाद चल रहा है, बात हो रहा है कि हम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कुछ नहीं है, आपका कुछ ईमान नहीं है। आपको जहाँ से पैसा मिलेगा आप उसी के साथ लड़ेंगे, ये बात हकीकत है। अमेरिका ने पैसा दिया, आपने जिहाद करके अफगानिस्तान को ही मारा, और ये भी गवाह है, ये भी है कि आपने फिलिस्तीन को भी मारा है। तो इस तरह करके आपका हम मुस्लिम बरादर हैं वो बात नहीं चलता। आपका डॉलर जिधर से आ जाए वही आपके बरादर हो जाते हैं। नहीं तो आप उइगर मुसलमान का आप देखिए ना, दाढ़ी रखना उसको मुहाल नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ पर वो डोम जो है वो नहीं बना सकते हैं चाइना में। ये सब चाइना में है, तो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? रोहिंग्या जो बर्मा में जलील हो रहा है मुस्लिम, उसके खिलाफ क्यों नहीं उठाते हैं? आपको क्या, अफगानिस्तान को आपने शरण क्यों दिया? अफगानिस्तान को शरण दिया आपने जो शरणार्थी को, उसके बदले आपने अभी ट्रंप साहब जब आए थे इधर, उन्होंने बोला ना 37 बिलियन डॉलर जो है लिया अमेरिका से रखने के लिए शरणार्थी को। आपने ऐसे फ्री में नहीं लिया। ये अलग बात है कि आपके जो हुक्मरान हैं वो आपके देश के ऊपर उसको जिम्मेदारी छोड़ के वो अपने पॉकेट में पैसा लेके, डॉलर लेके इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में अपना प्रॉपर्टी बना के अपने रईसी से अयासी से रह रहे हैं अपने परिवार के साथ ही सही। लेकिन ये जो अफगानिस्तान भी जो आपके यहाँ रिफ्यूजी है, उसके बदले में भी आपको पैसा मिला आपके हुक्मरान को। आप देखिए, हमने इसमें लगाया भी है वीडियो जो साजिद तरार साहब बोल रहे हैं, उसमें मैं नहीं बोल रही हूँ, वो भी बोल रहे हैं, प्रूफ है। वो भी बोल रहे हैं या मैं बोल रही हूँ या कोई भी बोल रहा है तो उसका प्रूफ है कि आपको 37 बिलियन डॉलर दिया गया है रिफ्यूजी को रखने के लिए, और पाकिस्तान के हुक्मरान को पैसा दिया गया अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए। तो आप सोचिए, आप किसी के सगे नहीं किसी के, नहीं हमारे, नहीं उसके, आप सिर्फ डॉलर के सगे। नहीं तो आप जाइए ना बर्मा के जो उसका चिंता कीजिए ना, रोहिंग्या का। इराक का क्या हाल है, जो सिचुएशन उसका लड़ाई में उसका पस्त हो गया, उसके बारे में चिंता कीजिए। तो सबका ठेकेदार मत बनिए। अपने देश का जो आर्थिक स्थिति आपका गिरा हुआ है, उस आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। जनरल पब्लिक जो चूरन, जो आप जनरल पब्लिक को जो जिहाद का चूरन देके, जो हुक्मरान जो है फिलिस्तीन जाएंगे, अमेरिका हमको इधर भेज दे उधर भेज दे। सबसे पहले आप जहां पर हैं अपनी जमीन को तलाशिए, अपने जमीन को सही कीजिए। इसके बाद आप किसी को खुद पहले संभलिए, फिर किसी को संभालिए। हर जगह का है। आपने अफगानिस्तान आपसे नफरत क्यों करता है? कारण है कि आपने पैसे और डॉलर लेके आपने उसको मारा। अभी आप देखिए कितना अफगान को, मासूम अफगान को, ये ठंडा का समय कितना ठंडा रहता होगा, पूरा परिवार के साथ अपने उसको पाकिस्तान से निकाल दिया बाहर। बीवी बच्चा सामान लेके गाड़ी में जा रहे हैं, कहाँ खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, किसी चीज का आपने उसको बुलडोजर चलवा दिया आपके उसके घर पे, घर जहां पर रहता था वो लोग। तो इस तरह करके फिर वो भी तो आपका भाई है। आप एक तरफ तो आपका दोहरा नीति क्यों है, आपका दोगलापन क्यों है? आप एक तो अपने जो है बरादर को से लड़ने के लिए आप फिलिस्तीन जा रहे हैं, एक को आपने बेघर कर दिया। तो वो मत, आपका जो है अपना जमीन तलाशिए और दूसरे को बेवकूफ मत बनाइए। भावना और भावुक आप नहीं हैं, आप सिर्फ आपका डॉलर से रिश्ता है।
और जो जनरल पब्लिक आपके यहाँ है वो बेवकूफ़ है, आप उसको अनपढ़ रखे हैं, उसको जो चूरन बेचते हैं वो चूरन ले लेता है। हकीकत तो बात ये है कि आपको किसी का चिंता नहीं है, अपने अवाम का भी चिंता नहीं है वहाँ के हुक्मरान को, और अवाम भी बेवकूफ़ है, किसी बात में किसी जलसे में जो वो बोल रहा है वहीं पर जाएंगे, वो करेंगे। सिंपल फंडा है, सिंपल बात आप समझो कि बिगर मुसलमान का क्यों नहीं परवाह कर रहा आपके यहाँ, आपके कंट्री के हुक्मरान। रोहिंग्या का बात क्यों नहीं कर रहा आपके सामने लीबिया का बात क्यों नहीं कर रहा है, आपके सामने इराक का बात क्यों नहीं कर रहा है, और झूठ मूठ लेके एक कश्मीर का मुद्दा उठा लेता है। रहा सा अफगानिस्तान में इतना अफगानिस्तानों को भगा रहा है, अफगानिस्तान वालों को जो, तो वो बस सोचिए उस तरह चूरन मत बेचिए। अफगानिस्तान में भी आपने रोहिंग्या को रखने के लिए, इसको अफगानिस्तान के शरणार्थी को रखने के लिए आपने $37 बिलियन लिया। ट्रंप वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ट्रंप का बयान है। तो आप सोचिए इतना पैसा लेके आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने अपना पॉकेट भरा। बेशक आपके देश में ये रह रहा है तो देश पर जोर पड़ रहा है, तो ये है हकीकत, तो समझिए। और अभी मैं तरार साहब का वीडियो लगाती हूँ और क्लियर आपका पिक्चर हो जाएगा, व्यू क्लियर हो जाएगा, तो सुनिए। और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी, सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान में इस टाइम अफगान रिफ्यूजीज का इशू चल रहा है और बहुत से लोग ये मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई इनके ऊपर आवाज उठाई जाए, इनके जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट किए जाए, पब्लिक से ओपिनियन लिया जाए और खास तौर पे जो रियलिटी है वो हम तक पहुंचाई जाए। मैं ये समझता हूँ पब्लिक से ओपिनियन ली, किसी ने बोला कि अफगानियों को वापस भेज देना चाहिए, हमारे सर पे बोझ है। किसी ने ये बोला कि भाई अफगानी 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं भेजना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजीज आए कब और अमेरिका से कितनी फंडिंग आती रही उनके नाम पे, और क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये डिसीजन बेहतर है या नहीं बेहतर, इसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। साजिद ताड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा ईरान ने जो रिक्वेस्ट की है, कॉल की है इंडिया को कि इसराइल और हमास का जो कंफ्लिक्ट है उसे खत्म करने में अपना रोल अदा किया जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं। एक हफ्ते में पाकिस्तान फोर्सेस यानी नंबर 1 एजेंसी के ऊपर तकरीबन 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू चौर साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले सर स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं पर्सनली खुद भी चाहता हूं कि ये जो सारा केस है अफगान रिफ्यूजीज वाला इन डिटेल आपसे समझूं खुद अपने लिए, और देखने वालों को भी अगर आप बताएं कि ये कब अफगान रिफ्यूजीज आए, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, क्या इन्हें वापस अब भेजना चाहिए इतने सालों के बाद, और फिर क्या हमने उन पे एहसान किया। जो पाकिस्तान में कंसेप्ट है कि भाई जंग का माहौल था, हमने एहसान किया, हमने पनाह दी, क्या एहसान किया या डॉलर लिए गए। सर काइंडली ये पहले डिटेल में जरा समझाइएगा, बताइएगा। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो ये होगा कि इसकी बुनियाद क्या थी रेफ्यूजीज आने की, और क्या वाकई आपने जिहाद किया, आपने इस्लामिक जो जिहाद आप कहते हैं अफगानिस्तान में, अकॉर्डिंग टू द आपका अगर मीडिया देखा जाए तो आपने रशिया के खिलाफ जिहाद किया और यहाँ पे मुजाहिद इकट्ठे किए पूरे दुनिया से। क्या आपको वाकई जिहाद की डेफिनेशन का पता है? क्या आपको पता है कि जिहाद कब फर्ज होता है मुसलमानों पे? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये जिहाद के रिजल्ट में अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आए। आपने सबसे पहले जो आज मैं बताऊंगा, आपके पाकिस्तान के 70% मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अफगानिस्तान में पैसे बनाए। आपने यहाँ पे कंटेनरों में पैसे आते रहे हैं अमेरिका से, डॉलर जो आप वारलॉर्ड्स को देते थे, आप ज्यादा जेब में डालते थे, लंदन आ जाते थे, बाहर चले जाते थे, थोड़े बहुत आप आगे देते थे, अभी तक भी आपको उन्हीं डॉलरों के गश पड़ रही है। आज पाकिस्तान जो तबाही के धाने पे है उसकी 70% वजूहात जो है क्योंकि आपने अफगानिस्तान में जाकर घुसकर रशिया अमेरिका की जो जंग लड़ी, पैसे लेकर, आपके सारे मसाइल की बेस वो है। उसमें अब कहा जाता है कि 70,000-80,000 जाने पाकिस्तानी फौजियों की जाया हुई, बाकी हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो फौजी फ्रंट पे लड़ने वाले होते हैं उनको डॉलर कहाँ मिलते हैं, उनका तो इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ना।
उनको तो कहा जाता है जब गोड़ियां ठंडी कंकारो वकील लंबा पहनने जाके। उसमें जो साहब मैं जो सबसे बड़ी जो मैं बात कहूंगा, आपके ज्यादातर मसाइल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बिजनेस बनी है अफगानिस्तान की वजह से। आपने सबसे पहले वहां पे घुस के जाके आपने पैसे बनाए, आपने जंग अमेरिका की लड़ी, अपने 80,000 बंदे भी मरवाए, पैसा बनाया उस पे, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी, अब तालिबान कौन है? तालिबान सारे आपके पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए स्टूडेंट है सर। आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उनके मदरसों में सारे तालिबान। हकानी कौन है? हकानिया जो आपका मदरसा वहां के पढ़े, वो आपका जो कराची में मदरसा है मुल्ला उमर वहां के पढ़े हुए थे। तो ये सारे अगर ताने बाने देखे जाए तो ये सारे मसाइल का हल आपने जब अफगानिस्तान से पैसे बनाने का कारोबार शुरू किया वहां से शुरू। चले कोई नहीं, उससे आगे चलते हैं। अब वो मुहाजिरीन आ गए, तो जब आपने मुहाजिरीन कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं, उसका दर हकीकत अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जब उस मुल्क के हालात ठीक होते हैं उन्होंने वापस जाना होता है, लेकिन आपने उस पर नहीं तवज्जो दी। आप कोई भी काम ढंग से नहीं करते। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। यही रिफ्यूजी जब ईरान के अंदर गए, उन्होंने एक कानून बनाया, एक असूल बनाया कि इनको मुहाजिरीन को सिर्फ एक सर्टेन एरिया के अंदर रखा जाएगा, उनको खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी कि पूरे ईरान के अंदर घूमें। तो उनके अंदर दहशतगर्दी नहीं हुई, उनके अंदर जराइम पेशा लोग नहीं आए। जाहिर है जब मुहाजिरीन आएंगे उनके पास कारोबार नहीं होगा, वो जुर्म करेंगे। खाना उन्होंने कहां से? जो डॉलर आप अमेरिका से लेते थे वो आपके अफसरान को लेके लंदन चले जाते हैं, जिस तरह आप IMF के पैसे ले जाते हैं। जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, आपकी करप्शन की हालत देख लें। क्रिकेट का मैच भेज देते हैं, आप अपने पासपोर्ट भेज देते हैं। अभी 12,000 पासपोर्ट तो आपने अफगानियों को बेचे अभी रिसेंटली। तो इसी तरीके से आपने जब सारा कुछ करते रहे हैं, वो मुहाजिरीन कहां से खाते, लेकिन आपने उनको खुली छुट्टी दे दी कि आप पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी घूमने। अब उनके पास शनाख्ती कार्ड भी है, उनके पास आपके पासपोर्ट भी मौजूद है, आप बेचते रहे उनको, आपको मानना पड़ेगा। सर इधर एक सवाल ये है कि जो एक कंसेप्ट पाकिस्तान में दिया जाता है, मैंने स्टार्ट में बोला कि हमने एहसान किया, एक उन पे मुश्किल वक्त था, हमने उन्हें यहाँ पे जगह दी, लेकिन थोड़ी सी जो मैंने स्टडी की है, हमने तो बड़ी तादाद में डॉलर लिए अमेरिका से, हमें फंडिंग हुई कि भाई आप ये रिफ्यूजीज को रखें, इन्हें आप जो सा यहाँ पे जगह दें, उसके बदले में डॉलर मिले। कितने डॉलर आपके ख्याल से अब तक पाकिस्तान ले चुका है, कोई अगर अंदाजा हो, या फिर क्या इस पे आप कहेंगे? उस पे मैं ये कहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उन्होंने अपने यहाँ आने के एक हफ्ते के अंदर ट्वीट किया था कि आप यू हैव टेकन $37 बिलियन फ्रॉम द US। तो उस वक्त एक पूरा एक तूफान आ गया था, लेकिन इतना पैसा बनाया गया जितना आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन उसमें जो सब एहसान वाली बात मैं बताता हूँ, ये ट्रेडिशन, ये कल्चर, इसको देखने जरा। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के ऊपर बर्फ पड़ती है तो वहां से नीचे उतर के आते थे, जिस तरह आपके मुगल आते रहे, पठान आते रहे, फिर बाद में वो यही रह गए, वो वापस ही नहीं गए। तो उसी तरीके से ये पहले भी आते थे, यहाँ पे लोग वापस चले जाते थे, लेकिन अब रेफ्यूजी है, वो थे तो भूखना आगे सारी, लेकिन अब वो आते थे यहाँ से। अच्छा, दूसरा ये है कि वो आपसे पूछ के नहीं आए, उनके पास, सबके पास असला है, आपसे ज्यादा पहले वो ताकतवर है, वो आ जाते हैं। अब जाना तो उन्होंने अपनी मर्जी से। अब आपके पास इस वक्त 5 मिलियन, अभी 2 लाख गए सारे, बाकी सारे यही जाएंगे। तो किस तरह जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा आप उनको निकाल सके। ना वो आपसे पूछ कर आए हैं, ना आपसे पूछ के जाएंगे, मैं इसकी गारंटी कर देता हूं आपकी। और दूसरा मैं एक और बात बता रहा हूं, जो लोग जा रहे हैं वो शरीफ लोग हैं, जो कहते हैं कि यार इससे पहले कोई खराबी हो तो हम चले जाए, लेकिन वो जराइम पेशा लोग जो उनमें से, हाँ आपने इसमें एक और बात भी गलती की है, आपने तरीकाकार एस्टेब्लिश नहीं किया, आपने कोई कानून नहीं बनाया। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, अब कराची से कई बच्चों के ऐसे इंटरव्यू आ रहे थे कि जिन्हें ना पश्तो आती है, ना फारसी आती है, ना दरी आती है, ना वो आज तक अफगानिस्तान गए, वो किस तरह जाके सर्वाइव करेंगे? ये भी ज्यादती है। आपका डबल स्टैंडर्ड ये है कि आप तड़प रहा, सारा पाकिस्तान तड़प रहा है भी हमें छोड़ा जाए, हम जाके जिहाद करेंगे फलस्तीन में। कभी आपने रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा में जलील हो रहे हैं सालों से, कभी उनकी बात की है? जो 2000 मस्जिदें चाइना ने शहीद कर दी हैं चाइना के अंदर, कभी आपने वीगर मुसलमानों की बात की है? 2000 मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते आप चाइना के अंदर, आपने कभी उनकी बात नहीं की, क्योंकि उतो पैसे होंगे, उतो डॉलर होंगे, उनकी बात नहीं करनी। कभी आपने देखा कि इराक और लीबिया के मुसलमानों को, शाम के मुसलमानों की हालत क्या है? लेकिन वहां पैसे नहीं मिलते। फलस्तीन की रिश्तेदारी बल्कि के कारोबार है। और मैं बता रहा हूं, दुनिया में जहां भी एहतजाज हो रहा है ना इस वक्त फलस्तीन के लिए, उसके पीछे जो अपोजिशन पार्टी होती है, उन्होंने जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होता है, तो वो हो रहा है इस तरह।
देखे ना, अगर लाखों के हिसाब से इकट्ठे होते $2 चंदा दें फलस्तीन को, उनकी हैल्प हो सकती। उधर पानी की बोतलें भेज दो जा, उधर नहीं जाना। ये फैशन है चोई साहब। जिस तरह पीटीआई जलसा करती थी ना, तो सियासी जलसा नहीं होता था, पार्टी होती थी। वो कहता सी मेरा आज इमरान खान के जलसे च नचन नूं जी करता है, ते इत्थे भी हुण जलूस दे विच मेरा जाण नूं जी करता है। इत्थे अद्धी ते डेटिंग करते ना, कुड़ियां मुड़े एक दूसरे दे नंबर शंबर लैंदे जाके। लेकिन इसमें चोई साहब ये हकीकत ये है कि अगर सबसे पहले तो ये पूछे आपकी टीटीपी आपको, अगला हमारा टॉपिक ये दहशतगर्दी पे था, आपके हालात दहशतगर्दी है क्या? परसों आपका एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो उन्होंने मार दिया टीटीपी वाले, अरे फिर हमले करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर दें। आज की स्टेटमेंट देखें, उनका ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है, उसने कहा कि पाकिस्तान में क़याम अमन अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा, पिछले हफ्ते उन्होंने धमकी दी है कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके किसी तरह के सलूक के लिए आप तैयार हो जाए। सर, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ ही टाइम पहले स्टेटमेंट आई है कि भाई जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है, तब से 60% पाकिस्तान में क्राइम बढ़ गया है। तब से जो सा पाकिस्तान में खुदकुश हमले 60% बढ़ गए हैं। क्या मतलब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान में खुदकुश हमले बढ़ गए हैं, तो ये पाकिस्तान की या पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना, या इसका जिम्मेदार भी अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान है? बस इस तरह पहले दिख रहा है जो सब, पहले भी जब हमारे कुछ होता है फौरन 2-4 चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं रा ने कराया, कहते मुसाद ने करा दिया है, सीआईए ने करा दिया है, और सारे वेले बैठे। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आपने हर मैं कहता हूँ इस वक्त पीटीआई वाले बंदे आपने 2-2 दफा पकड़ लिए। आप एक इंटरव्यू पे तसल्ली नहीं होती, उसका फिर दूसरा इंटरव्यू कराते हैं। आप 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के फिर रहे हैं, दहशतगर्दों की फाइलें क्यों नहीं बनाते आप? हर बंदे की काल सुनते हैं आप, दहशतगर्दों की कालें क्यों नहीं सुनते आप? मसला तो ये है, मसला तो ये। और देखिए सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान पे तवज्जो दें खुदारा। वाकई उन्होंने सही कहा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि आप क़याम अमन आपके अंदर हो, आपको खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चॉइस अब बचाना है तो पाकिस्तानियों ने बचाना है। आप पता नहीं क्यों ये पाकिस्तानी बनने की कोशिश नहीं करते, पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले सोचता है मैंने अमेरिका जाना, वो कहता है मैं कनाडा जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं दुबई जाना है। जो जहाजों के टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते वो पैदल जा रहे हैं बेचारे। कोई इस तरह वो कंट्री नहीं चलते। और जो आपको चलाने वाले हैं वो भी सारे डुअल सिटीजन है, आपके जज, सारी एस्टेब्लिशमेंट सारे डबल सिटीजन है सारे। आपने मार्केटिंग जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है, तब से 60% पाकिस्तान में क्राइम बढ़ गया है। तब से जो सा पाकिस्तान में खुदकुश हमले 60% बढ़ गए हैं। क्या मतलब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान में खुदकुश हमले बढ़ गए हैं, तो ये पाकिस्तान की या पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना, या इसका जिम्मेदार भी अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान है? बस इस तरह पहले दिख रहा है जो सब, पहले भी जब हमारे कुछ होता है फौरन 2-4 चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं रा ने कराया, कहते मुसाद ने करा दिया है, सीआईए ने करा दिया है, वो सारे वेले बैठे। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आपने हर मैं कहता हूँ इस वक्त पीटीआई वाले बंदे आपने 2-2 दफा पकड़ लिए। आप एक इंटरव्यू पे तसल्ली नहीं होती, उसके वाले वो भी सारे डुअल सिटीजन है, आपके जज, सारी एस्टेब्लिशमेंट सारे डबल सिटीजन है सारे। उनको यहाँ आपका जो वज़ीर आज़म आता है लंदन से आता है और वापस वहीं चला जाता है। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ जाएंगे। करप्शन से आपके इतने बुरे हालात हैं इस वक्त कि मेरा मकसद है, मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। आज आपका टॉप सिटी का जो एक बिजनेसमैन था इस्लामाबाद में, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, जिसको आपके एजेंसियां उठा के ले गई थी। अमीर तरीन आदमी है, सुना है उसके पास फरारी गाड़ी है जिसमें गोल्ड प्लेटेड चीजें लगी। 2017 में उसको अगवा किया, मारा गया था आगे। एक अमीर तरीन आदमी को इंसाफ मिल रहा है 2017 के बाद, अब 2023 आ गया। और आम आवाम की क्या वजह कि इंसाफ है ही नहीं। जी सर, आपने अभी बात की कि जो यहाँ पे जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, हमें बहुत दर्द दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है फलस्तीन के लिए। और एक बड़ी स्टेटमेंट है जो टीएलपी के इस टाइम चीफ है, अपना क्या नाम लेते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज साद रिजवी साहब, उन्होंने ये बोला है, ये खबर के मुताबिक उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट हमें इजाजत दे तो हम 15 लाख मुजाहिदीन हमारे पास मौजूद हैं जो कि गजा जाएंगे, जो कि फलस्तीन जाएंगे और इसराइल से लड़ेंगे। सर, आप इसराइल से लड़ने, गजा जाने
बनाने के ख्वाहिशमंद बहुत नजर आ रहे हैं। ये साथ ही अफगानिस्तान है, अपने रिलेशन पहले इनसे क्यों नहीं बेहतर कर लेते। साथ ही चाइना है, यहाँ पे भी मुसलमानों की जो कंडीशन है, जो आपने जैसे अभी बताया, हम 15 लाख मुजाहिदीन वहां क्यों नहीं भेज देते। हमें 7 समंदर पार ही इतनी मोहब्बत क्यों जाती है, वो भी सीजनल मोहब्बत होती है। मतलब अभी सीजन फलस्तीन का चल रहा है तो इसके लिए मोहब्बत जागेगी, उसके बाद कभी थोड़ा सा फंडिंग या कुछ मामला आएंगे तो कश्मीर का नाम हम उठा लेंगे, फिर उसके बाद कभी हम मतलब हम ये बिल्कुल साफ चाइना है, हम तो हमें यहाँ पे शायद जहाज की भी जरूरत ना पड़े, चाइना से वैसे रिक्वेस्ट करें क्योंकि आयरन फ्रेंड है, तो शायद वो हमारे मुसलमानों या हमारे जैसे हमें बताया जाता है कि मुसलमान ब्रदर, तो उनके साथ कोई अच्छे रिलेशन या कुछ अपना बिहेवियर अच्छा कर ले। 15 लाख उन्होंने बोला मुजाहिदीन हमारे पास मौजूद है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि 15 लाख मुजाहिदीन या 15 लाख लोग जिहाद करने वहां जाएंगे और वो अपने पैसे पे जाएंगे, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेंगे, ये खबर है। तो साहब मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी रिजवी साहब से कि 15 लाख छोड़े 15,000 बंदे लेके टीटीपी वालों से मिलने जा रहे हैं जो आपके घर में घुस के मार रहे हैं। वो फलस्तीनी तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो आपको तो नहीं मार रहे ना, इजरायली होती तो ये तो घुस के मार रहे हैं और बार बार थ्रेट कर रहे हैं आपको। और दूसरी एक बात ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी है चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पर ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं, तो फिर उधर नहीं तवज्जो देनी आप। खासतौर पे इतनी एजुकेशन हमारे पास होती नहीं है, इंटरनेशनल एक्सप्लोयर हमारे पास होता नहीं है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है हमें इतना बताया नहीं जाता। मेरे जैसे आम पाकिस्तानियों को जब जज्बाती नारे सुनाए जाते हैं, जज्बाती नारे बताए जाते हैं कि जिहाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, एटॉमिक पावर किस लिए है, आपको नहीं लगता कारोबार की तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं मजीद उनके दिलों में, उनके दिमागों में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। नॉन मुस्लिम के लिए खासतौर पे यहूदियों की बात कर लें, हिंदुओं की बात कर लें, नफरतें बढ़ती जा रही हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा आने वाले टाइम में। ये कोई बेहतरी की वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही और बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के इवन एजुकेटेड जो लोग हैं उनसे भी जब मैं जाके बात करता हूँ, वो यही पहली बात ये कहते हैं कि भाई इसराइल को तो वैसे ही खत्म होना चाहिए, यहूदियों को तो वैसे ही खत्म होना चाहिए, इन्हें हिटलर को ही चाहिए था कि वो सारे यहूदी खत्म कर देते। मतलब एजुकेटेड लोग भी ये स्टेटमेंट देते, नफरतें मजीद बढ़ेगी और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो सब इसमें मेरा कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तो बताऊं आपको, पाकिस्तान को या किसी भी माशरे को नफरतें 2 वजूहात की वजह से फैलती हैं। एक तालीम ना होना और दूसरा भुखना होना। भुखना कभी रजा बंदा भी लड़ता देखा है, हमेशा भुखे बंदे लड़ते। तो उसमें सबसे बड़ी बात देखे ना, अभी जो खा पी रहा होगा आप उसको बुलाएंगे झगड़े की तरफ, वो फिर भी अवॉइड करेगा, कहेगा नहीं यार बड़ा अरसा कर मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये तरक्की की है, छोड़ो ये झगड़े वाली बात नहीं कर। जो नंगा होगा वो लड़ेगा और जिसके पास तालीम नहीं होगी उसको जो मर्जी चूरन बेचे वो बिक जाएगा। ओके इस्लाम खतरे में, ओके या खतरे में, और सारा दिन मेरा असल प्रॉब्लम तो यही है। आप पाकिस्तान में निकले, हर चौक में 5-7 लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे, लड़कियां ताड़ रही। ये एक फैशन रिवाज है क्योंकि कौन सारी कुछ करने के काबिल ही नहीं। मैं इस वक्त आपको छोटी सी बात, 3 आपके मसाइल हैं इसमें। सबसे बड़ी दहशतगर्दी आपका मसला है, इकॉनमी का आपका मसला है, और उसके बाद करप्शन आपका मसला है। किसी भी लीडर ने अभी तक इन 3 चीजों को हैंडल करने के लिए कोई रोड मैप दिया है कि हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे? हम किसी ने अपनी गलतियां तस्लीम की हैं? और दूसरे नंबर पे एक ही हफ्ते में ये जो सारी सिचुएशन बनती नजर आ रही है और आगे आने वाले टाइम में भी मीडिया के मुताबिक, न्यूज के मुताबिक बताया जा रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। ये 2 सवालों के जवाब मुझे सर काइंडली आप जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले मैं पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, जैसे कि साजिद ताड़ साहब ने बोला कि हर चौक में, हर गली मोहल्ले में लड़के 7-8 लड़के खड़े हैं, स्मोकिंग और ये सब चीजें, और लड़कियों के साथ जो सिचुएशन ये सब हो रहा है। मुझे ये बताइएगा, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, जो मुसलमानों का गढ़ है, इस्लाम के नाम पे बना है, कोई एक काम, एजुकेशन सिस्टम हो, यूनिवर्सिटी का सिस्टम हो, बैंकिंग सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, इवन पॉलिटिक्स का सिस्टम हो, कोई एक काम हमारा शरी निजाम के मुताबिक है जो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं? कम से कम कमेंट जरूर करिएगा। जिन्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, जिन्हें शायद साजिद ताड़ साहब की बातें बुरी लगती हैं कि भाई हमेशा क्रिटिसाइज ही किया जाता है, ये जरूर बताइएगा। सर आपसे जो सवाल है वो यही कि भाई नंबर 1 एजेंसी पे एक हफ्ते में 3-4 अटैक, और दूसरे नंबर पे ईरान ने हेल्प मांगी है इंडिया से। इंडिया ही क्यों, दूसरे बड़े कंट्रीज मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े कंट्रीज हैं, बड़ा नाम है, वो ये जंग क्यों नहीं रुकवा सकते? सिर्फ इंडिया क्यों रुकवा सकता है?
मैं उसकी वजह ये बताऊंगा जो सब एक तो इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा टेक्नोलॉजी में उनकी मनापली है और इजराइल के साथ उनके रिलेशनशिप है 1950 से। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा इंडिया एक वाहिद मैं समझता हूँ एक बड़ी पावर है जिसके ना सिर्फ रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है, वहां से तेल ले रहे हैं, वो सारा कुछ असला लेते रहे उनसे, अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया कैन प्ले अ वाइटर रोल। और दूसरे उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूंगा, आपने रिसेंटली खबर सुनी होगी कि 1 लाख भारतीय जो है वो इजराइल काम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां से फलस्तीनी जो जॉब उन्होंने खत्म की है उनको भरने के लिए। तो और दूसरा ईरान के साथ जो भारत के रिलेशनशिप है, आपको पता है चाबहार जो सी पोर्ट है वो भारत ने काफी अरसे से लीज सारी डेवलपमेंट की है। तो इन सर्कम्स और दूसरा इस वक्त अगर देखा जाए रशिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के मुखालिफ पार्टी है, दरमियान में कोई ऐसा ही पार्टी की बात करा सकती है जो समहाउ दोनों से रिलेशनशिप रखती हो और न्यूट्रल। तो मेरे ख्याल में भारत को उनका कहना मुनासिब है। इस वक्त मेरा ख्याल भारत एक रोल अदा कर सकता है। दूसरा ईरान के सदर जो है अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, OIC की वहां मीटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन मेरे ख्याल में इनको चाहिए था OIC की मीटिंग पहले कर लेते। अब 1 महीना हो गया, 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाने जो है वो हो चुके हैं लोग, ये जल्द अज जल्द होना चाहिए था, पता नहीं सोची क्यों 13 दिन। लेकिन उसमें जो सब मैं आपके अगले जो उसमें क्वेश्चन में बात करना चाहूंगा कि जब अफगानिस्तान से 2 इशू है इस वक्त आपके टेररिज्म के। एक तो पिछले दौर में PTI गवर्नमेंट ने तालिबान को जो जेलों में थे उनको रिहा किया, जो बड़े बड़े खतरनाक जो उनके कैदी थे उनको रिहा किया गया। और उसके बाद लोग इनका प्रोग्राम था कि अफगानिस्तान से TTP को ला के पाकिस्तान में सेटल किया जाए। तो 3.5-4 साल उनके पास टाइम था जिसमें वो रीग्रुप कर चुके हैं, वो अपने ठिकाने बना चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तो चित्राल के अंदर अब से 1 घंटा 2 घंटे पहले